हेलो बच्चों, नया टॉपिक में आप सबका स्वागत है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक। ठीक है, लास्ट टॉपिक पढ़ने में थोड़ा सा मजा आता है, लगता है कि अब सिलेबस खत्म होने वाला है और ये लास्ट टॉपिक हम लोग जब कवर कर लेंगे तो बहुत ही कंफर्टेबल सिचुएशन में रहेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, ये हमारा सबसे लास्ट टॉपिक है। सो लेट अस स्टार्ट कम्युनिकेशन सिस्टम। एक एक करके चीजों को बिल्कुल ही माइन्यूटली समझेंगे और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि एट द एंड ऑफ द टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कम्युनिकेशन सिस्टम में जो +2 में पूछे जाते हैं या जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं जेईई मेंस में या नीट में, वो बिल्कुल किस तरह से सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या है? कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, कौन सा इंफॉर्मेशन? जिस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट किया जा सके। राइट, इट इन्वॉल्व्स एटलीस्ट ए सेंडर जो मैसेज को भेज रहा हो, ए चैनल और मीडियम जिसके थ्रू मैसेज जाएगा, ठीक है, और एक रिसीवर। कम से कम 3 चीज तो चाहिए होता है, एक सेंडर चाहिए, मीडियम चाहिए, रिसीवर चाहिए। ठीक है, जैसे कि इस फिगर को देखिए। ठीक है, ये बहुत फेमस इस टाइप का पहले कम्युनिकेशन कैसे होता था आज से हजारों साल पहले। सोचिए, कम्युनिकेशन मतलब कि जब किसी भी मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना होता था, जिस समय ट्रेन नहीं थी, बसें नहीं थी, साइकिल्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था, तो जानवरों के ऊपर जैसे घोड़ा था या फिर आपको जैसे ये कबूतर दिखाया गया है, तो कबूतर या और भी पंछी हुआ करते थे। वो क्या करते थे, मैसेज को उनके गले में बांध दिया जाता था, या वो खुद ही इतने चालाक होते थे, जैसे इसमें दिखाया गया कबूतर क्या है, चिट्ठी को लेकर के जहां जाना होता है उसे रास्ता पता होता था, उसको इस तरह से ट्रेंड कर दिया जाता था, वहां जाकर के वो डिलीवर कर देता था। ठीक है, तो ये मैसेज को किस तरह से करता था? जब कुछ भी नहीं डेवलप हुआ था, जब बहुत साल पहले की बात करें तो मैसेज ऐसे जाया करता था। राइट, फिर क्या हुआ? ये मैसेज देखिए पहले कैसे, हजारों साल पहले ये एक मैसेंजर हुआ करता था, इस टाइप का मैसेंजर जो कि लोगों को, अब ये क्या है, ये एक दूसरा तरीका, ये भी पढ़ेंगे हम लोग। ये सिंगल पॉइंट नहीं, ये मैसेज पढ़ के यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे, उन सबको एक साथ बता रहा है कि भाई राजा का फरमान है, ये मैसेज है, सबको एक साथ सुनो। ये अकेला बंदा है जो मैसेज पढ़ रहा है और ढोलक बजा करके सबको बुलाता है और फिर मैसेज पढ़ के सबको सुनाता है। तो ये सिस्टम भी हम लोग पढ़ेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, ये पहले जमाने का ब्रॉडकास्टिंग है। चिल्ला चिल्ला करके, वहां माइक वाइक तो था नहीं, चिल्ला चिल्ला करके सारे लोगों को एक साथ इकट्ठा करके सुनाया जाता था। ठीक है, और ये क्या है? ये 1 to 1 कम्युनिकेशन है। एक मैसेज एक राजा से ले लिया, मैसेज घोड़े पर बैठ गया और बहुत दूर जाकर के दूसरे राजा को जाकर के मैसेज दिया और फिर वहां पर जाकर के पढ़ करके सुनाया। ठीक है, तो ये हुआ करता था। इस मशीन को देखिए, ये बहुत ही लेटेस्ट एक ऐसा मैसेंजर है, मैसेज डिलीवरिंग मशीन है, जिसको इंटरनेट के जमाने में ऑब्सोलेट कर दिया गया। और इंटरनेट जब नहीं था तो मैसेज जो है वो इसके थ्रू जाया करता था। जरा पहचानिए, आप तो नहीं पहचान पाएंगे क्योंकि आप लोगों के समय का ये है नहीं। 2013 में इसे इंडियन गवर्नमेंट ने भी ऑब्सोलेट कर दिया, बंद कर दिया। अदरवाइज सारे पोस्ट ऑफिस में, मोस्ट ऑफ द पोस्ट ऑफिस में आपको ये दिख जाते हैं। और ये कुछ और नहीं बल्कि टेलीग्राम है, जो कि टेलीग्राफिक मैसेज प्रिंसिपल पे था। ठीक है, तो ये क्या करता था, ये जो भी आप वर्ड्स बोलते थे, लिखना होता था, उस वर्ड्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता था और उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जहां भेजना है वहां चला जाता था तुरंत सेकंड्स में, और वहां पर फिर उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को डिकोड किया जाता था, जो कि मोर्स कोड एक कोड था, मोर्स कोड जिसे कहा गया। तो मोर्स साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस कोड को डेवलप किया था कि कौन सा इलेक्ट्रिकल सिग्नल का मतलब कौन सा वर्ड होगा, तो वो मोर्स कोड में होता था। ठीक है, इसलिए हर एक वर्ड, हर एक लेटर्स पे इसके पैसे लगते थे, क्योंकि जितने लेटर्स देंगे उतने सिग्नल्स वहां उससे कोड और डिकोड करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये टेलीग्राम है जो ऑब्सोलेट हो गया 2013 से। इंडिया में भी नहीं, अब कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये कम्युनिकेशन सिस्टम का तरीका था जब हमारे पास ये मोबाइल, आज के डेट में ये सब हो गया है, कम्युनिकेशन फास्ट हो गया, लेकिन नहीं हुआ करता था। ठीक है, फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट के बारे में जानना जरूरी है कि कौन कौन से ऐसे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने कम्युनिकेशन के क्षेत्र में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो इंडियन साइंटिस्ट की बात करें तो आचार्य जे सी बोस। ठीक है, जे सी बोस, इन्होंने
इनका योगदान बहुत रहा कम्युनिकेशन में, रेडियो वायरलेस पर इनका रिसर्च था। फिर एफबी मोड्स जो मैं अभी अभी बताया टेलीग्राम के लिए, फिर ये जी मार्कोनी रेडियो एंड टेलीग्राम में भी इनका था योगदान, ठीक है, जी मार्कोनी। उसके बाद बात करें ग्राहम बेल, कौन नहीं इनको इनका नाम जानता है, ठीक है, टेलीफोन का आविष्कार इन्होंने किया था कि किस तरह से टेलीफोनिक यहाँ से डायरेक्ट बात करके वहां पर सुना जा सकता है, टू वे कम्युनिकेशन, राइट। तो ये जो था, ये सब साइंटिस्ट हैं जो कि कम्युनिकेशन के क्षेत्र में धीरे धीरे इनका योगदान रहा, इन्हीं की वजह से आज हम लोग इतने आगे बढ़ पाए, ठीक है। मॉडर्न डे कम्युनिकेशन की बात करें तो मॉडर्न डे कम्युनिकेशंस में जैसे कि मोबाइल कम्युनिकेशंस है, टेलीविजन है, या सैटेलाइट के थ्रू जो बातें होती है, वॉकी टॉकी पर जो बातें होती है, वायरलेस कम्युनिकेशन, वो सब मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम है। उसमें क्या क्या होते हैं एलिमेंट्स देखिए, एक ट्रांसमीटर होता है, एक चैनल और मीडियम की जरूरत होती है, और एक रिसीवर की जरूरत होती है। कम से कम ये चीज सब में होता है, ठीक है। मॉडर्न डे कम्युनिकेशन डिवाइस की बात कर रहे हैं, जो कम्युनिकेशन डिवाइस है जैसे मोबाइल है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जरूरत होती है इसके लिए, एक जगह से दूसरी जगह मैसेज को जाने के लिए। ट्रांसमीटर याद रहना चाहिए आपको, ट्रांसमीटर, चैनल और मीडियम एंड रिसीवर, 3 चीजें हो गई। जैसे अगर इस फिगर को देखिए, जो ये पिक्चर दिखाया जा रहा है, इसमें क्या है कि एक आदमी है, ठीक है। वो आदमी क्या करता है, मान लेते हैं मुंह से कुछ बोलता है, ये बोला उसने, तो साउंड का वेव पल्स जनरेट किया मुंह से, माउथ से। जब मैं बोल रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे समझिए मैं क्या कर रहा हूं, इस समय मैं बोल रहा हूं तो मैं अपने मुंह के सामने एयर का कंप्रेशन एंड रिफ्लेक्शन पल्स जनरेट कर रहा हूं, उसकी एक फ्रीक्वेंसी है, उसका एक एम्पलीट्यूड है। और वो क्या हो रहा है कि वो मेरे माइक में, यहां जो माइक लगा हुआ है ना, वहां पर एक डायफ्राम है, ठीक है, जो उसके इस एयर के वाइब्रेशन को फील करता है और उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है, ठीक है। तो मोबाइल में भी यही हो रहा है, इसने बोला और इसके बोलने की वजह से मोबाइल के अंदर में कुछ ऐसा चीज रखा हुआ है जो ट्रांसमीटर है, ठीक है। ट्रांसमीटर से पहले कुछ ऐसा चीज रखा हुआ है जो ट्रांसड्यूसर है, वो जो एयर के वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। और ट्रांसमीटर क्या करता है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, पढ़ेंगे एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। तो वो क्या किया है कि मैसेज को भेज रहा है, किसके थ्रू भेजेगा, चैनल के थ्रू। चैनल क्या है, जैसे मोबाइल के केस में मान लेते हैं कि रेडियो वेव है, तो ये क्या करता है, ये स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू ये भेज देता है, एक मोबाइल से टावर में जाता है, टावर में भी मान लीजिए सेंडर, रिसीवर और ट्रांसमीटर लगा हुआ है, और ये फिर दूसरे मोबाइल के रिसीवर में भेजता है, ये रिसीवर है। और फिर ये रिसीव करके क्या करता है, यहां पर भी एक स्पीकर लगा दिया गया है, और वो स्पीकर वापस क्या करता है, उसको साउंड में बदल देता है, फिर इसके कान पे जाके सुनाई देता है। यही सिस्टम होता है सब जगह, ठीक है। बिल्कुल आसान है। इसने बोला मतलब कि इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशन साउंड वाइब्रेशन जनरेट किया, जो कि इलेक्ट्रिकल फॉर्म में बदला, फिर जाकर के वो ट्रांसमीटर से होते हुए बहुत सारी चीजें होती है इसमें, इलेक्ट्रिकल से फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फिर एंटीना से होते हुए रिसीव करते हुए फिर वापस इसको जाता है, फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनता है, और फिर वापस साउंड वेव बन जाता है और इसके कान को सुनाई देता है। ये मतलब हो रहा है कम्युनिकेशन सिस्टम में। अभी ये नहीं समझना है कि इतना जल्दी जल्दी मैं क्या बोल दिया, नहीं, इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, इसलिए इस पर ज्यादा टाइम नहीं देते हैं। इसके ब्लॉक डायग्राम से समझते हैं। तो जैसे इंफॉर्मेशन सोर्स, ये कौन है, जैसे जो व्यक्ति, जो मैं जो बोल रहा हूं मुंह से, तो ये इंफॉर्मेशन सोर्स हो गया। माई माउथ इज इंफॉर्मेशन सोर्स, जो कि क्या कर रहा है, प्रेशर वेव जनरेट कर रहा है। और ये प्रेशर वेव जो है मोबाइल में लगा हुआ ट्रांसमीटर है, वो ट्रांसमीटर उसको एक यूजेबल फॉर्म में कर देता है, ऐसा सिग्नल में कन्वर्ट कर दे रहा है जैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और इलेक्ट्रिकल से फिर क्या कर दे रहा है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बदल दे रहा है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फिर स्पेस में, चैनल मतलब स्पेस हो गया, मीडियम, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए मीडियम क्या है, एयर है, खुद फ्री स्पेस है। तो उस मीडियम से होते हुए रिसीवर के पास पहुंच रहा है। कौन है रिसीवर, दूसरा मोबाइल जो है, जो सुनने वाला है, उसके पास घंटी बजता है, वो रिसीवर है, वो हमेशा रेडी रहता है सुनने के लिए। जैसे उसको जाता है, घंटी बजता है, तो वो पिकअप करेगा कॉल, तो क्या करता है, जो मैसेज यहाँ पे बोला जा रहा है उस मैसेज को वो कन्वर्ट कर देगा साउंड वेव में वापस, और फिर वो उसके कान को जाएगा, और कान क्या करेगा, वो इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करेगा, ठीक है। लेकिन ये क्या है भाई, अभी तक इसके बारे में नहीं सुने। ये है नॉइज। मान लीजिए 2 व्यक्ति अगर बात कर रहा है, ठीक है, एक यहाँ पर ए है, एक बी बात कर रहा है, और इसके बीच में अगर कोई ढोलक बजा दे जोर से, तो क्या होने वाला है,
प्रॉब्लम होगा, दिक्कत होगा उसको। ड्रम अगर कोई बजाए तो दिक्कत तो होना ही है। तो कैसे क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है साउंड का, उसको इंटरफेरेंस करेगा, तो ये नॉइज है। तो जब कम्युनिकेशन हो रहा है, मान लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, और उसके जगह पे स्पेस में और भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो जिनकी फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड अलग है और इनके बीच में एंटर कर जा रहे हैं, तो इनको डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, वो नॉइज कहलाते हैं। ठीक है, नॉइज इनकी खुद की वजह से भी आ सकती है, सबके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। इतना समझ में आ गया? ये ब्लॉक डायग्राम को अच्छे से समझ लेना है, क्या है एकदम बढ़िया से रट लेना है, क्योंकि इस पर बेस्ड भी कुछ पूछा जा सकता है। बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम में ये रहता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन सोर्स और ये सारी चीजें रहती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें तो ट्रांसमीटर, अब एक एक करके सीखते हैं। ट्रांसमीटर क्या होता है? ट्रांसमीटर क्या होता है? इट कन्वर्ट्स द मैसेज सिग्नल प्रोड्यूस्ड बाय सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू ए फॉर्म सुइटेबल फॉर ट्रांसमिशन थ्रू चैनल। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं मुंह से, तो कौन सा इंफॉर्मेशन है? ये साउंड वेव है। अब साउंड वेव यहां से 1 किलोमीटर तो जा नहीं सकता, इसका मतलब कि 1 किलोमीटर अगर भेजना है मुझे तो कुछ ना कुछ करना है उपाय, वही ट्रांसमीटर करता है। ठीक है, ट्रांसड्यूसर, ट्रांसमीटर, ये सब मिल करके कुछ करता है। क्या करता है? साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में बदलता है। फिर इलेक्ट्रिकल फॉर्म भी में भी इतना बड़ा तार चाहिए तब ना इलेक्ट्रिकल से जाएगा, लेकिन अगर वायरलेस करना हुआ तो क्या करना होगा? फिर उस इलेक्ट्रिकल को क्या करेगा? हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कर देंगे। तो ये कौन कर रहा है? ये ट्रांसमीटर कर रहा है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वहां पर जाएगा रिसीवर, टावर से होते हुए रिसीवर मोबाइल में। क्लियर है? इफ द इंफॉर्मेशन सिग्नल इज इन नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म देन ट्रांसड्यूसर, ठीक है, ये समझिए, ट्रांसड्यूसर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट्स इट टू इलेक्ट्रिकल फॉर्म बिफोर सेंडिंग इट टू ट्रांसमिट। मान लीजिए ट्रांसमीटर है, अब सबसे पहला काम ट्रांसड्यूसर का हो गया, क्योंकि ट्रांसड्यूसर जो है ना वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में बदलता है। जैसे टेम्परेचर हो गया या प्रेशर हो गया, जैसे मैं बोलता हूं तो मुंह के सामने क्या है? माउथ के सामने एयर का डिस्टरबेंस हो रहा है, जिसकी वजह से साउंड प्रोपोगेट हो रहा है। तो इस एयर के डिस्टरबेंस को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कौन बदलता है? ट्रांसड्यूसर। ठीक है, रिसीवर क्या करता है? It receives the transmitted signal and reconstruct a recognizable form of the original message signal for delivering it to the use of information। तो जो मोबाइल है, दूसरे रिसीवर मोबाइल जिसको बोल रहा हूं मैं अभी, तो वो क्या करता है? वो जो ट्रांसमिटेड सिग्नल आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, वापस उसको क्या किया? इलेक्ट्रिकल फॉर्म में बदला, फिर ओरिजिनल मैसेज उससे निकाला। ठीक है, और उस मैसेज को वापस ट्रांसड्यूसर के थ्रू होकर के वापस साउंड वेव में बदल दिया। बोला कि ये लो सुनो, क्या दिखाए, क्या सुनाई दे रहा है वहां। तो जो मैसेज जो है ना, मैसेज यहां से केवल फॉर्म बदल रहा है, लेकिन वापस मैसेज रिट्रीव हो जा रहा है रिसीवर एंड पर। ठीक है, अब दो बेसिक मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है। क्या क्या है बेसिक मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन में? पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन और एक है ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। बहुत इजी है, बिल्कुल एक बार दिमाग में बैठ जाएगा, कभी नहीं हटेगा। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन क्या है? सिंगल ट्रांसमीटर एंड सिंगल रिसीवर। टेलीफोन से, मोबाइल से जो बातें होती है बिना कॉन्फ्रेंस के, आजकल तो मोबाइल में भी कॉन्फ्रेंस हो गया है, तो उसको पॉइंट टू पॉइंट नहीं कहूंगा। तो जैसे मैं कह रहा हूं कि बात कर रहे हैं 1 to 1, फोन पर बात हो रही है, तो वो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन है ना, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन है, सिंगल ट्रांसमीटर सिंगल रिसीवर। और जैसे टेलीविजन है, तो एक ट्रांसमीटर है जहां पर टेलीविजन का जो लगा हुआ है सेटअप सारा, ठीक है, तो टेलीविजन है, टेलीविजन जो भी चैनल है उसका अपना एक ऑफिस होता है, वहां से वो ब्रॉडकास्ट कर रहा है, वहां से सिग्नल दे रहा है। लेकिन रिसीवर कहाँ है? बहुत सारे रिसीवर है, हर घर में टेलीविजन जहां लगा हुआ है वहां पर रिसीवर लगा हुआ है। वो जो भी बोल रहा है, जो भी ब्रॉडकास्ट कर रहा है, जो भी मैसेज, जो भी न्यूज चैनल दिखा रहा है, ठीक है, वो कहां जा रहा है? वो सबके पास एक साथ सेम इंफॉर्मेशन जा रहा है। तो वन ट्रांसमीटर एंड मेनी रिसीवर, ये हो गया ब्रॉडकास्टिंग, चाहे वो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग हो या इंटरनेट पर ब्रॉडकास्टिंग हो या टेलीविजन पे ब्रॉडकास्टिंग हो। और पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में एक ट्रांसमीटर एंड एक रिसीवर रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये? इसके बाद बेसिक टर्मिनोलॉजी कुछ है, वापस हम लोग रिपीट करेंगे यही सारी चीजों को। ट्रांसड्यूसर, जिसके बारे में ऑलरेडी बात की है, फिर से पढ़ते हैं क्या होता है ट्रांसड्यूसर। एनी डिवाइस दैट कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर, वो ट्रांसड्यूसर हो जाता है। इसका मतलब जो वॉइस सिग्नल को इलेक्ट्रिकल में बदल रहा है वो भी ट्रांसड्यूसर है, और जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रिसीवर एंड पर वापस वॉइस में बदल रहा है वो भी ट्रांसड्यूसर है।
So electrical transducer may be defined as a device that converts some physical variables like pressure, displacement, temperature, etc. into corresponding variations in the electrical signal as its output. ठीक है। अब ट्रांसड्यूसर का डिटेलिंग जो है हमारे सिलेबस में नहीं है, पढ़ना नहीं है जरूरी, इसलिए मैं उस डिटेलिंग पर नहीं जाता हूं कि ट्रांसड्यूसर करता क्या है। ठीक है, लेकिन ये समझिए कि ट्रांसड्यूसर में कुछ ऐसा चीज लगा हुआ है जो क्या करता है, स्पीकर टाइप का चीज लगा हुआ है जिसके ऊपर में डायफ्राम होता है, मतलब एक मेम्ब्रेन है, और वो मेम्ब्रेन जैसे जैसे हम लोग बोलते हैं तो वो मेम्ब्रेन आगे पीछे होता है। ठीक है, और जैसे जैसे मेम्ब्रेन को क्या करेंगे, अटैच कर देंगे कॉइल से, एक मैग्नेट से, बीच में मैग्नेट डाल देंगे। ट्रांसड्यूसर का मतलब बता रहे हैं, मान लेते हैं कि इस तरह से कॉइल दे दिए, यहां पर मैग्नेट दे दिए और इस मैग्नेट को अटैच कर दिए उस डायफ्राम से, जो डायफ्राम मतलब पतला मेम्ब्रेन जो कि जिस पर जब प्रेशर पड़ेगा तो वो आगे पीछे होगा, तो नॉर्थ पोल होगा, साउथ पोल होगा, और जब आगे पीछे होगा तो क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, इसके अंदर में करंट डेवलप होगा, वोल्टेज डेवलप होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कह सकते हैं कि ट्रांसड्यूसर जो है इस साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल करंट में या वोल्टेज में बदल दिया, फिर वो हो गया, काम हमारा हो गया। अब उसको आगे आगे प्रोसीड करेंगे क्योंकि एनर्जी का फॉर्म तो बदल दिया, फ्रीक्वेंसी वही रहेगा, जो फ्रीक्वेंसी यहाँ है उसी फ्रीक्वेंसी से ये भी करंट भी अप डाउन होगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये चीज यहां पर हो रहा है, ये देखो, ये यही कर रहे हैं ट्रांसड्यूसर, इसके अंदर में ये ट्रांसड्यूसर है, इसके अंदर में सब हो रहा है, ये सिग्नल्स हैं, इसके ऊपर पे मेम्ब्रेन पे पड़ा, इसके अंदर में ये सारा सिस्टम लगा हुआ है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल में बदल दे रहा है। फिर वहीं पर यहाँ पर दूसरे एंड पर वही चीज होता है, इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ये ट्रांसड्यूसर क्या करता है, वापस वेव में बदल दे रहा है, साउंड वेव में बदल दे रहा है। ये ट्रांसड्यूसर का काम हो गया। नहीं भूलना है अब ट्रांसड्यूसर क्या होता है। सिग्नल क्या होता है, सिग्नल है इंफॉर्मेशन कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल फॉर्म एंड सुइटेबल फॉर ट्रांसमिशन इज कॉल्ड सिग्नल। तो इसका मतलब कि जो वॉइस सिग्नल है ये भी एक सिग्नल ही है, लेकिन यहां पर सिग्नल का बोल रहा है कि जो ट्रांसमिट हो रहा है उसको बोल रहे हैं। तो वॉइस तो एज इट इज ट्रांसमिट हो नहीं रहा है मोबाइल के थ्रू, तो क्या होता है, वॉइस जो है, जो साउंड सिग्नल है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल रहा है, तो इलेक्ट्रिकल को सिग्नल कहा जा रहा है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल फॉर्म एंड सुइटेबल फॉर ट्रांसमिशन इज कॉल्ड सिग्नल। ठीक है, इट कैन बी एनालॉग और डिजिटल। अब ये एनालॉग और डिजिटल सिग्नल दो चीजें, ये क्या चीजें हैं, बहुत आसान है। एनालॉग सिग्नल वो हो गया जो कंटिन्यूअसली वेरी कर सकता है टाइम के साथ, जैसे ये टाइम एक्सिस है, कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा है, देखो जैसे साइन वेव है तो ये कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा है, हर टाइम पे इसका कुछ ना कुछ वैल्यू है जो वेरी कर रहा है कंटिन्यूअसली। जैसे यहां पर वोल्टेज की बात कर रहे हैं तो वोल्टेज क्या है, वोल्टेज साइन वेव है, तो वोल्टेज पर्टिकुलर वैल्यू से पर्टिकुलर वैल्यू के बीच में इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल है किसी भी टाइम। लेकिन ये डिजिटल में क्या हो रहा है, डिजिटल दो बहुत सारे डिजिटल सिस्टम्स है, जैसे बीसीडी है, इसको बोलते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल, बीसीडी। कंप्यूटर पढ़ेंगे तो ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद ASCII, ये क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, ये अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर कोड और इंफॉर्मेशन इंटरचेंज जो भी है ना, पढ़ते हैं, यहाँ डिटेलिंग नहीं पढ़ना है, फुल फॉर्म याद रखिए, कहीं पूछ दिया तो उसके लिए, और ज्यादा जरूरी नहीं है। तो ये डिजिटल कैसा है सिग्नल, देखिए दोनों सिग्नल में अंतर देखिए, ये सिग्नल कंटिन्यूअस है और डिजिटल है, इसमें जो वोल्टेज जो है वो केवल दो ही वैल्यू ले रहा है, या तो 0 है यहाँ पर, या तो 1 है। जैसे यहाँ पर 0 है और यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पे 1 है, यहाँ 0 है, 0 है। ठीक है, तो जो दो ही वैल्यू या पर्टिकुलर वैल्यू केवल ले सकता है, ठीक है, वो इनफाइनाइट वैल्यू या बहुत सारे कंटिन्यूअस वैल्यू नहीं ले सकता है, तो वो डिजिटल सिग्नल। जैसे यहां पर है 1 0 1 0 0। ठीक है, एट एनी टाइम इट कैन टेक ओनली टू वैल्यूज, आइदर 0 और 1, ये डिजिटल हो गया। यहां पर और भी हो सकते हैं, लेकिन 0 1 एक और दे सकते हैं, -1 जो होता नहीं है, क्योंकि बाइनरी कोडेड डेसिमल में ही सब हम लोग पूरा का पूरा कंप्यूटर सिस्टम बेस्ड है। क्लियर हो गया ये चीज। नॉइज के बारे में देख लेते हैं। नॉइज क्या होता है, इट रिफर्स टू अनवांटेड सिग्नल दैट टेंड्स टू डिस्टॉर्ट द ट्रांसमिशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ मैसेज इन कम्युनिकेशन सिस्टम। नॉइज सोर्स में बी इनसाइड और आउटसाइड द सिस्टम। ऑलरेडी बताएं नॉइज क्या होता है, दो लोग बात कर रहे हैं, तीसरा कोई आकर के वहां पर कुछ हल्ला गुल्ली करने लगा तो वो नॉइज आ गया। ठीक है, ट्रांसमीटर इट प्रोसेसेस द इनकमिंग मैसेज सिग्नल so as to make it suitable for transmission through the channel and subsequent reception। ये ट्रांसमिशन हो गया।
मतलब उसको सुटेबल बना देता है सो दैट कि वो ट्रांसमिट हो सके उस मीडियम, उस चैनल के थ्रू दूर तक जा सके। ठीक है, जैसे मोबाइल कम्युनिकेशन की बात करें तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को अगर दूसरे मोबाइल में ले जाना पड़ा तो पता चला एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में तार जोड़ना पड़ेगा, तो फिर वायरलेस नहीं हो पाएगा। तो क्या करता है, इस इलेक्ट्रिकल फॉर्म को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कौन बदलता है, ट्रांसमीटर बदलता है, सो दैट कि फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्री स्पेस में बिना तार के जा सके। रिसीवर क्या करता है, इट एक्सट्रैक्ट्स द डिजायर्ड मैसेज सिग्नल फ्रॉम द रिसीवर सिग्नल एट द चैनल आउटपुट। जो ट्रांसमीटर कर रहा है वही रिसीवर भी कर रहा है, वो वहां पर उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से वापस इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ला करके उसको ट्रांसड्यूसर के थ्रू साउंड वेव में बदल दे रहा है। अटेन्युएशन क्या होता है, अटेन्युएशन मतलब होता है लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल व्हाइल प्रोपोगेटिंग थ्रू द मीडियम। क्या होता है, लॉस हो रहा है जब मीडियम के थ्रू जा रहा है। ये सब क्या है, एनर्जी ही तो है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में हो, चाहे साउंड के फॉर्म में हो, क्या एनर्जी है। और जब एनर्जी जब चैनल से होकर के जा रहा है, मीडियम से होकर के जा रहा है, तो उसमें लॉसेस होते हैं। तो जो लॉस होता है ना उसे हम लोग अटेन्युएशन कहते हैं कम्युनिकेशन के सिस्टम में, अटेन्युएशन। ठीक है। एम्प्लीफिकेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड हेंस स्ट्रेंथ ऑफ ए सिग्नल यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इज कॉल्ड एम्पलीफायर। तो एम्प्लीफिकेशन हम लोग पढ़े हैं, क्योंकि जो लोग पढ़े हैं ट्रांजिस्टर्स अगर पढ़े हैं तो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह यूज होता है, हम लोग देख चुके हैं। तो एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है एम्पलीट्यूड को बढ़ा देना। ठीक है, एम्पलीट्यूड को बढ़ा देता है, मतलब उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, तो वो एम्प्लीफिकेशन कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए कि एम्प्लीफिकेशन, जैसे ये एक सिग्नल है, अब इस सिग्नल को अगर मैं एम्पलीफाई करूंगा तो ये सिग्नल कुछ ऐसा हो जाएगा। पर्टिकुलर टाइम पे ये चीज वही रहेगा लेकिन उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, जैसे ये हो गया, समझ रहे हैं, ये रफली बता रहा है। तो ये क्या हो गया, इसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया, देखिए कितना हो गया एम्पलीट्यूड, जबकि इतना था। तो ये एम्पलीफिकेशन प्रोसेस। क्लियर। रेंज क्या होता है, लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए सोर्स, लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए सोर्स एंड डेस्टिनेशन अप टू विच a signal can be received with sufficient strength। ठीक है। अब रेंज है, मतलब अब कहने का मतलब कि जो लॉसेस इतना नहीं हो कि सिग्नल बिल्कुल डिस्टॉर्ट हो जाए, तो उसे हम लोग रेंज कहेंगे। मैसेज, सिंपल सी बात है कि मैसेज इजीली, ठीक है, ट्रांसफर हो सके जहां, वो उसको रेंज कहेंगे। बैंडविड्थ क्या होता है, इट रिफर्स टू द फ्रीक्वेंसी रेंज ओवर विच एन इक्विपमेंट ऑपरेट्स और पोर्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑक्युपाइड बाय द सिग्नल। अब ये स्पेक्ट्रम क्या है, तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़े हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है ना, वो एक फ्रीक्वेंसी, कुछ इनिशियल फ्रीक्वेंसी, उसमें जैसे अल्ट्रा वायलेट है, रेडियो वेव है, इंफ्रारेड है, विजिबल स्पेक्ट्रम है, विजिबल राइज है, तो उसकी एक फ्रीक्वेंसी रेंज है। ठीक है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी वेरिएशन है इसी को स्पेक्ट्रम हम लोग कह रहे हैं। और बैंड विड्थ कह रहा है कि एक पर्टिकुलर मिनिमम फ्रीक्वेंसी से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के बीच का, जो भी फ्रीक्वेंसी के बीच का जो है ना गैप, उसको हम लोग बैंड विड्थ कह रहे हैं कि कितना बैंड विड्थ है। तो होता क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में अलग अलग कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए अलग अलग बैंडविड्थ डिसाइडेड ऑलरेडी किया जा चुका है। ठीक है, होता है। तो मॉड्यूलेशन क्या होता है, बैंडविड्थ भी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसलिए उस पर ज्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं। जब उस लेक्चर में डिटेल में बैंडविड्थ के बारे में पढ़ेंगे, उस पर न्यूमेरिकल करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है। तो मॉड्यूलेशन क्या होता है कि ओरिजिनल लो फ्रीक्वेंसी मैसेज information cannot be transmitted to long distances, therefore the transmitter, that is low frequency message signal, is superimposed on high frequency wave which acts as a carrier of the information, and this process is called as modulation। ठीक है, मतलब कि जो हम बोल रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं कितना होता है, हम लोग जो बोलते हैं स्पीच वो 200 से कुछ मान लेते हैं 2000 के आसपास, उसकी हर्ट्ज के आसपास उसकी ये होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो वो उस फ्रीक्वेंसी को अगर हम उसी फ्रीक्वेंसी में इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल दें और उसी फ्रीक्वेंसी को भेजना चाहें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बना करके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, पहली बात। और दूसरी बात, अगर ना भी उसी सिग्नल को अगर हम इलेक्ट्रिकल फॉर्म में भी वायर के थ्रू भेजें तो भी पता चला कि सब सारा फ्रीक्वेंसी रास्ते में ही जाते जाते लॉस हो जाएगा, एक नंबर बात। और दूसरी नंबर बात कि कोई भी उसको टैप कर लेगा, टैप कर लेगा मतलब कि चुरा लेगा, रास्ते में उसे देख लेगा कि क्या इंफॉर्मेशन जा रहा है, तो सिक्योर नहीं रहेगा। तो इन कारणों से, और एक रीजन है, हम लोग मॉड्यूलेशन को डिटेल में जब पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर मॉड्यूलेशन मतलब ये है कि जो मैसेज सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट कर देते हैं या एम्पलीट्यूड को मॉड्यूलेट कर देते हैं। मतलब कि
ओरिजिनल मैसेज को किसी और फ्रीक्वेंसी में छिपा देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मुझे एक कागज के टुकड़े में दो तल्ला पे सेकंड फ्लोर पे कोई किसी को मैसेज देना है नीचे से कागज पर लिख करके, तो कैसे दीजिएगा, कैसे कॉमन सेंस लगा, ये एक पेपर है आपके पास और ऊपर फेंकना है, तो पेपर है तो पेपर को लपेट तपेट करके मोड़ मार करके ऐसे गोला बना करके ऊपर फेंकते हैं, हो सकता है फिर भी नहीं फेंका है, तो क्या करेंगे, तो एक ईंट लेंगे और ईंट के ऊपर में पेपर को रैप कर देंगे बहुत अच्छे से, और रैप करने के बाद उस ईंट को फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा, वो आराम से चला जाएगा, छत पर चला जाएगा तो मैसेज चला जाएगा। तो क्या किए हमने, मैसेज को ईंट के ऊपर लपेटने से क्या हो गया कि वो मैसेज इसके अंदर में छिप गया और वो ऊपर जाके चला गया। मतलब कुछ ऐसा ही समझिए कि मैसेज को हमें किसी और के थ्रू भेजना है। ठीक है, तो वो मॉड्यूलेशन होता है, और जब अच्छे से पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। और फिर डीमॉड्यूलेशन क्या होता है, डीमॉड्यूलेशन हो गया कि उस मैसेज को पढ़ना है तो वापस ईंट को निकाल करके पेपर को फ्लैट कर देना है, तभी तो मैसेज पढ़ पाएंगे। तो यही चीज यहाँ पर डीमॉड्यूलेशन में होता है कि ओरिजिनल मैसेज फ्रीक्वेंसी को निकाल लिया जाता है जो मिक्सचर है उसमें से, और इस प्रोसेस को बोलते हैं द डीमॉड्यूलेशन। द प्रोसेस ऑफ रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कैरियर वेव एट द रिसीवर इज कॉल्ड डीमॉड्यूलेशन। ठीक, रिपीटर क्या होता है, ए रिपीटर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर एंड रिपीटर्स आर यूज्ड टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ कम्युनिकेशन। सिंपल सी बात है, मोबाइल से हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई दूर में व्यक्ति बैठा हुआ है तो उसको सपोज कीजिए कि कम्युनिकेशन जाने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है हमारे मोबाइल से निकला है, लेकिन उसके मोबाइल में डायरेक्ट जा नहीं पाएगा। कैसे जाएगा भाई, कैसे जाएगा, ठीक है, बीच में बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस हैं, तो हो सकता है नहीं जाए सपोज कीजिए, तो उसके लिए उस बीच बीच में हम लोग रिपीटर लगा देते हैं। तो मेरे मैसेज को पहले रिपीटर लेगा, ठीक है, कोई रिपीटर मीडियम है, टावर है, टावर पे लगा हुआ वो रिपीटर है, वो ले लिया और फिर मेरे मैसेज को थोड़ा और मजबूत कर दिया और फिर वापस वो दूसरे टावर को दे दिया, तीसरे टावर को दे दिया, ऐसे करते करते वहां पर चला गया मोबाइल के पास। ये रिपीटर्स हैं। ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज एसेंशियली ए रिपीटर स्टेशन इन स्पेस। ठीक है, बहुत सारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं जो रिपीटर की तरह बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि वो सेंडर से ले रहे हैं और रिसीवर को दे रहे हैं, तो क्या है, रिपीटर है। जैसे यहां पर बात करते हैं, अभी पढ़ेंगे हम लोग कि एलओएस क्या होता है। ठीक है, लाइन ऑफ साइट मैसेज को जाने के लिए वो उसी से रिलेटेड यहां पर चीजें हैं। यहां क्या हो रहा है देखिए कि जैसे मान लीजिए कि यहां से मैसेज छोड़ा हमने, तो यहां से यहां तक तो आराम से आ जाएगा, लेकिन जब यहां से मैसेज इसके पास आना है तो मैसेज कैसे आएगा, यहां पर पहाड़ आ गया है और यहां पर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है जो पहाड़ को नहीं छेद सकती है, तो मैसेज यहीं कहीं डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसको नेटवर्क यहां लगेगा ही नहीं। तो उसके लिए इस पहाड़ के ऊपर में एक रिपीटर लगा दिया गया। तो इस मैसेज को ये लिया, ठीक है, ए से बी में आया, बी से सी में आया मैसेज और सी से डी को मिल गया, तो ये क्या हो गया, ये रिपीटर है एक तरह से। ठीक है, बी भी रिपीटर कह सकते हैं, बी को भी, लेकिन मान लीजिए बी ही अगर सोर्स हो तो सी रिपीटर हो गया। क्लियर। बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल के बारे में पढ़ते हैं, क्या है बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल। इंटरेस्टिंगली, द मैसेज सिग्नल कैन बी वॉइस, म्यूजिक, पिक्चर और कंप्यूटर डेटा, and the type of communication system needed for a given signal depends on the band of the frequency which is considered as an essential for the communication process. like speech signal frequency का कितना होता है, 300 से 3100 हर्ट्ज हम बोले हैं। ठीक है, ये स्पीच हम लोग जो बोलते हैं, जो हमारे वॉइस की जो फ्रीक्वेंसी है वो इसमें है। ठीक है, तो इसमें है, इसका मतलब कि जो वॉइस फ्रीक्वेंसी का बैंडविड्थ कितना हुआ, तो इससे इसको माइनस कर दीजिए तो 2800 हो गया उसका बैंडविड्थ, 2800 हर्ट्ज। ठीक है, इसी तरह से फॉर कमर्शियल टेलीफोन कम्युनिकेशन टू ट्रांसमिट म्यूजिक एंड अप्रोक्सीमेट बैंडविड्थ ऑफ 20,000 हर्ट्ज इज रिक्वायर्ड बिकॉज ऑफ द हाई फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हमारे वॉइस थोड़ी है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो हम लोग सुन सकते हैं वो कितना 20K तक सुन सकते हैं, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उतना प्रोड्यूस करता है। तो ठीक है, 20 किलो हर्ट्ज तक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस करता है। तो बैंडविड्थ अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बोले तो 0 से 20 बोल दीजिए, हालांकि 0 से नहीं, थोड़ा सा ज्यादा बढ़ना चाहिए, ठीक है, 0 से 20 किलो हर्ट्ज बोल लीजिए, बैंडविड्थ है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का। नाउ वी नो ऑडिबल रेंज ऑफ एक्सटेंड्स फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया इसका बैंडविड्थ की बात करें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का, तो 20 किलो हर्ट्ज हो गया। समझ में आ गया बैंडविड्थ।
बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल, अगर कुछ स्पेशल सिग्नल्स की बात करें जैसे स्पीच, हम लोग जो ह्यूमन जो बात करते हैं वो 2800 कैसे आया, 300 से 3100 के बीच का आसपास का होता है, तो ये 2800 हर्ट्ज आ गया उसका बैंडविड्थ। ठीक है। म्यूजिक में हम लोगों ने बात किया कि 20 किलो हर्ट्ज के आसपास आता है। वीडियो सिग्नल्स जो होते हैं वो 4.2 मेगा हर्ट्ज में होता है, किलो हर्ट्ज नहीं, मेगा हर्ट्ज में। टीवी सिग्नल की बात करें तो 6 मेगा हर्ट्ज में। टीवी सिग्नल मतलब हो गया कि ये केवल वीडियो सिग्नल विदाउट ऑडियो, और वीडियो में ऑडियो डाल दीजिए तो फिर 6 मेगा हर्ट्ज लगेगा। और ये जो भी सिग्नल है ये क्या है, एनालॉग सिग्नल है, कंटिन्यूअस वेरिएशंस की बात कर रहे हैं। ठीक है। चैनल मतलब क्या हो गया, मीडियम। ठीक है। चैनल मतलब मीडियम, जैसे इलेक्ट्रिकल केबल्स हो गया, या फिर ऑप्टिकल फाइबर केबल हो गया, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया, ये सारे क्या है, मीडियम्स हैं। Similar to message signal, there are different types of transmission media offers different bandwidths. Commonly used transmission media is wires, cable या free space भी है, दो जगह लिख दिए, या ऑप्टिकल फाइबर है, कोएक्सियल केबल्स हैं। ठीक है। ये सब क्या है, ये ट्रांसमिशन के मीडियम्स हैं। कोएक्सियल केबल्स में जैसे एक रफ आइडिया लिया जाए तो 750 मेगाहर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसीज को ट्रांसमिट किया जाता है। फ्री स्पेस जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसमें फ्यू 100 किलो हर्ट्ज से लेकर के गीगा हर्ट्ज तक, जैसे रेडियो वेव है। ठीक है। फ्यू 100 किलो हर्ट्ज से लेकर के गीगा हर्ट्ज तक, रफ आइडिया दे रहा हूं मैं कि कम्युनिकेशन किया जा सकता है। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन की बात करें तो 1 टेरा हर्ट्ज से 1000 टेरा हर्ट्ज तक। ठीक है। इसमें माइक्रोवेव, अल्ट्रा वायलेट वेव, इस टाइप के फ्रीक्वेंसीज को ट्रांसमिट किया जा सकता है। क्लियर। तो चैनल भी क्लियर हो गया, ये सारी चीजें। अच्छा, ये बैंडविड्थ कौन एलोकेट करता है, किसको पता चलेगा कि कितने बैंडविड्थ में हम डिवाइस बनाएं कि वो रिसीव करे, ये करे, वो करे, सारी चीजें। तो इसके लिए एक इंटरनेशनल बॉडी है। स्पेक्ट्रम एलोकेशंस आर अराइव्ड एट बाय इंटरनेशनल एग्रीमेंट। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है, वही एडमिनिस्टर करता है, वही सब चीजों को देखता है, द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ फ्रीक्वेंसी एलोकेशन। क्योंकि जैसे स्पेस, आजकल ज्यादातर तो स्पेस कम्युनिकेशन होता है ना जी, केबल वेबल का तो जमाना अब गया, तो स्पेस कम्युनिकेशन है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सारे कम्युनिकेशन हो रहे हैं ट्रांसमिट होकर के। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का है नहीं, वो तो पूरा एकदम ऊपर सैटेलाइट से होते हुए कम्युनिकेशन हो रहा है, वो तो जियोग्राफिकल बाउंड्री को नहीं समझता है। इसलिए इंटरनेशनल यूनियन का होना जरूरी है कि भाई इंडिया में इस फ्रिक्वेंसीज पर लोग टेलीफोन में बात करेंगे, या मतलब एक एग्जांपल्स दे रहे हैं कि ये जैसे एयरटेल है तो एयरटेल को कितना स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए, कौन सा बैंडविड्थ एयरटेल को दिया जाए, कौन सा बैंडविड्थ जियो को दिया जाए। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ये आपस में बातचीत करके तय कर लिया जाता है। बैंडविड्थ समझ गए ना। ठीक है। तो ये सारे बेसिक चीजें थी जो कि कम्युनिकेशन सिस्टम से रिलेटेड है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके ऊपर में और डिस्कशन करेंगे, और ज्यादा कम्युनिकेशन का नेक्स्ट लेक्चर में और चीजें बातें करेंगे। ओके, थैंक यू।